तो सफ़र अभी और भी रोमांचक होने वाला था। अभी हमारा सामना होने वाला है बर्फीले तूफान से, ग्लेशियर से, बारिश से, पानी से, मतलब हर एक वो चीज़ जो हम नहीं चाहते वो सभी की सभी अभी होने वाली है। तो जिस ख़राब मौसम की बात मैंने आपसे एपिसोड में स्टार्टिंग में कही थी, वो भाई फाइनली मौसम ख़राब हो चुका है। हम अभी कागज़ से निकलते ही हैं कि बीच में हमें पता लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी चढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि हम समय रहते रहते किन्नौर पहुंच जाएं और डेंजर जोन से भी बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, आपकी स्पेशल डिमांड पे आज का एपिसोड बड़ा होने वाला है और इस एपिसोड में पूरी की पूरा बस थ्रिल ही थ्रिल है। वही जितना भी मैं बोलूँ आपको, ये जर्नी को पूरा देखना। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, मगर आपको शॉर्ट ब्रीफ में बता दूं, हम कम से कम 300 से 400 साल पुराना एक मुकुट दिखेंगे जो ऑलमोस्ट 2 से 4 करोड़ के बीच का है। गांव के एक ऐसे घर में जाएंगे जो 200 से 300 साल पुराना है और मौसम खराब होने की वजह से हमें 5 से 6 दिन ऐसी जगह पे रुकना पड़ता है जहां आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को करना पूरा का पूरा एंजॉय। जो नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जो पहले से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। जय श्री राम। तो कागज़ से निकलते ही सारी गाड़ियाँ एक कतार में चल रही थी और सभी गाड़ियों का एक ही टारगेट था कि हमें शाम होने से पहले किन्नौर पहुंचना है। तो सुबह से चली हुई सारी गाड़ियां शाम को एक जगह ब्रेक लेती हैं और वहां पे हम एक इवनिंग मील लेते हैं जिसमें सब चाय पानी करते हैं, थोड़ा फन होता है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम बिना रुके नॉन स्टॉप चलने वाले थे किन्नौर की तरफ को। तो नाकों से पहले एक जगह आती है, वहाँ पर हम रुके और सभी ने रिलैक्स होके 1 घंटे का ब्रेक लिया ताकि सभी के सभी रिचार्ज हो जाएँ अपने अगले सफ़र के लिए। तो इसके बाद पहला हमारा सबसे बड़ा हर्डल था मलिंग नाला, जो कि भाई बहुत ही स्टीप है और हमेशा वो रात होते होते जम जाता है और इतनी तेज़ हवा वहाँ चलती है कि हमेशा मलिंग नाले को रात को क्रॉस करने के लिए सभी अवॉइड करते हैं। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हम पीछे जा नहीं सकते थे, हमें आगे ही बढ़ना था और मलिंग नाला को ना चाहते हुए भी हमें आज क्रॉस करना ही था। मेरी घड़ी बंद हो गई है, गाड़ियों का वेट कर रहे हैं। 8 बज रहे, स्नोफॉल चल रहे हैं, 8 बज रहे। और ये देखो भाई सबूत, और बाकी हमारी गाड़ी देखो वहाँ पे आ रही है, वो देखो आप, ये रही गाड़ियाँ भाई। बाकी गाड़ियाँ भी आ जाए। मलिंग नाला के बाहर खड़े हुए, टेम्परेचर भाई बता नहीं सकता मैं, इतना खतरनाक टेम्परेचर चला है, जुबान भी लड़खड़ा रही है। और बाहर क्या है ना भाई, ये देखो बर्फ़ पड़ रही है। ये तो शीशे में से दिख नहीं रहा है, कुछ गंदा हुआ है शीशा। बर्फ़ पड़ रही है और अभी हमें डाउन हिल करना है। देखो बर्फ़ में जब भी हम जाते हैं तो हमारे को पहाड़ी चढ़ना आसान है और उतरना मुश्किल होता है, तो अभी हमें मुश्किल पार्ट करना है। तो रात को बर्फ़बारी काफ़ी तेज़ हो जाती है और मलिंग नाला थैंकफुली सभी ने सेफली क्रॉस कर लिया। सारी की सारी गाड़ियाँ एक जगह अलाइन होती है और यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अब नाको रह गया था। नाको के बाद हमारा थोड़ा सा रिलैक्स मोड शुरू होता है, क्योंकि भाई फिर उसके बाद हमें गाड़ियाँ नीचे उतारनी है। रोड चौड़ा है और हमें अप हिल नहीं करना है, बट डाउन हिल में ये दिक्कत है कि गाड़ियाँ फिसलती हैं। बट फ्रेश स्नो है तो अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हमारा प्लान है कि भाई अब डाउन हिल करेंगे एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि सारे के सारे अच्छे से अभी किन्नौर पहुँच जाएँ। तो नाको से डाउन हिल किया हमने और सेफली सब लैंड होते हैं और जो संगम ब्रिज जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था, वहाँ पे आके वही सारे सेलिब्रेट करते हैं कि थैंकफुली थोड़ा नीचे तक पहुँच गए। अब हमें पता लगता है कि भाई बर्फ़ और तेज़ हो गई है और जब हम फ़ोन कनेक्टिविटी में आते हैं तो पता लगता है कि आगे हमारे रोड ब्लॉक हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कि जहाँ तक हमारा कॉन्वॉय जा सकता है वहाँ तक हम जा रहे हैं एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि भाई थ्रू हो जाए। अगर नहीं थ्रू होते तो वहाँ से आगे की जर्नी टफ होने वाली है। तो बर्फ़ और तेज़ होगी, हमारे को लगा था कि भाई बर्फ़ कम हो जाएगी, बट यहाँ तो और ज़्यादा तेज़ होगी। रोड क्लोज, ये हुआ पंगा। लो जी, सारी गाड़ियाँ वापस मुड़ रही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आगे आपने देख लिया इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। जहाँ हमने जाना था वहाँ अब हम जा नहीं पाएंगे, तो अब हम यहीं पर कहीं गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढ के यहाँ स्टे करेंगे। वैसी स्नो नहीं लगी है, दबा के मोटी स्नो पड़ रही है, मोटी। दिन इतने ज़्यादा एडवेंचर वाला था ना, मतलब सोच भी नहीं सकते। और एक जो गाड़ी है आप इधर देख रहे हो, उसकी लाइट, उसको पीछे खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो 4x2 है। बहुत लंबा दिन है आज का दिन है ना भाई। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फंसे पड़े हैं बर्फ़ में। जी हम आए हैं आर्मी बेस में, कहीं शरण नहीं हमारे को मिल रही है।
तो आज आर्मी वालों के साथ रुकेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। पूरे हम आर्मी वाले हमारे को अकम्पनी कर रहे हैं, आर्मी वालों के साथ रुक रहे हैं और ये आर्मी की ही गाड़ी है। तो वही काफ़ी ओह ये देखो सारे हमारे को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो भी खाना वाना खिलाएंगे, वो भी बताएंगे आपको थोड़ी देर में। रोलर कोस्टर आया पूरा का पूरा दिन। अभी जा रहे थे घर जाते जाते रास्ते में स्टक हो गए और फिर वहाँ से कई होटल सर्च किए। फिर आर्मी बेस आए, उन्होंने हमारे को खाना वाना खिलाया। उन्होंने लड़कियों को अलग एक सेटअप दिया है, लड़कों को अलग जगह रुकाया है। फिर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग के साथ सबको रुका रहे थे, बट वो मेरे को लगता नहीं सफिशेंट था। तो मैंने डिसाइड किया भाई मैं तो गाड़ी में रुकूँगा। तो और भी कुछ लोग गाड़ी में रुके हैं एक स्लीपिंग बैग के साथ। तो भाई अब देखते हैं सुबह कैसा रहता है। आज तो बस अब नींद पता नहीं आएगी कि नहीं, कैसा रहेगा। बाहर बर्फ़ पड़ रही है, ठंडा मौसम हुआ है। मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरी गाड़ी में सेटअप है पूरा, तो मैं सो सकता हूँ। बाकी के लिए बुरा भी लग रहा है कि भाई किस तरह से पूरी रात निकालेंगे, बट बस आज की रात निकल जाए और कल कैसे न कैसे करके घर पहुँचेंगे। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। स्ट्रगल भाई रियल था, आज बहुत एफर्ट लगा है। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखो अब सुबह का व्यू। रात को बहुत स्नो पड़ी है और हमें आर्मी एरिया में, आर्मी कैंट में हमारे को यहाँ पे अलाउड नहीं शूट करना। नींद तो अच्छे से आई भाई। ये गाड़ी बनाने का फायदा है, ठंड नहीं लगी। बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, पर अब देखो मैं एक वार्मर में सोया हूँ सिर्फ। को बाहर का व्यू दिखाते हैं मेरे, उससे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हुए। अगर निकलना हुआ तो मेरी गाड़ी ठंडी है। ये देखो जी बाहर का व्यू। आज सब बंद है, सब कुछ पैक है। आज तक है भाई, आज कहीं नहीं जा सकते भाई। स्नो ही स्नो, सब पैक है। यहाँ देखो भाई 2-2 फुट बर्फ है। गाड़ियाँ हमारी भाई साहब इस बार भाई खतरनाक फंसे बर्फ में। सामने पूरी बर्फ ही बर्फ है। आर्मी बेस में हम बना रहे हैं अब चाय सवेरे सवेरे, और ये हो रही है रॉ कैंपिंग पूरी बर्फ वाली। मेरे को लगा भाई चले शुरू कर ही देते हैं। वहाँ नहीं हुई, यहीं कर देते हैं एटलीस्ट। माइनस कितना माइनस होगा इधर अभी? 12-15 तो होगा। -15 की चाय, वो भी आर्मी बेस में। छुप के दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, कोई बात नहीं, देखते रहो। गैस की वैल्यू यानी चलनी ब्यूटन भाई। चाय बन रही है, अपना किचन ही काम आया। ये देखो जी, क्या बात है। और यहाँ देखो सब कुछ भाई, सब कुछ दफन हो रहा है बर्फ में। मैं खा गया। क्रू के लिए चाय बन रही है भाई, क्रू को भी दिखाओ। मैं देखो क्रू चाय पी रहा है, और तो नहीं है कोई बंदा चाय पीने वाला। क्या बात है। ऊपर जाना है सामान छोड़ना, चाय जाने देंगे तब ठीक है, जाने देंगे। ठीक बनी, एक नंबर चाय भाई, मजा आ गया। तो रात को ये सारी की सारी चीज़ें हुई पू में, जो कि किन्नौर से थोड़ा ही पीछे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आता है। वहाँ पर हम स्टक हो गए। आर्मी बेस नज़दीक था तो इसलिए हमें जल्दी हेल्प मिल गई। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि सारे के सारे अपने जितने भी जो ट्रैवल बडीज़ थे वो कहाँ रुके थे रात में। जिस बंकर में रुके थे पूरा का पूरा, जहाँ बेड्स लगे थे, बंक बेड्स लगे थे, और वहाँ बुखारी भी दी थी, तो वहीं जाके अपने कपड़े भी सुखाते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आर्मी वालों ने पिछली रात अपने बेस में हमें रुकाया और सभी को अच्छे से कंफर्ट जोन में रखा। मतलब जो भी एक इंस्टेंट कर सकते थे, जो बोलते हैं कि इतने सारे 30 लोगों को एकोमोडेट करना एकदम से काफ़ी मुश्किल होता है। और सिर्फ हमारी गाड़ी ही नहीं थी, और भी काफ़ी सारे टूरिस्ट टक थे, तो सबको एक स्लीपिंग बैग दिया गया। अंदर बुखारी वाला एक बड़ा हॉल था, बंकर टाइप, जिसके बीच में सारे के सारे रुके थे। तो जो बेस्ट पॉसिबल सर्विस हमें रात को 12-1 बजे मिल सकती थी वो हमें मिली, और पूरी रात निकली। अगली सुबह भी रास्ता बंद था, और अगले 3 दिन तक अब हम यहीं पे स्टक हैं। मैं आपको इन एडवांस बता दूं, गाड़ी पे इतनी बर्फ़
जम चुकी है कि वाइपर भी नहीं चल रहा। इसका हटाओ पहले, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सामने। क्या करें भाई। हाथ तो पूरे फ्रीज हो गया भाई। तो भाई अभी तक स्टक चल रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है। माहौल बाहर और ज़्यादा ख़राब हो गया है। प्रेडिक्शन है भाई स्नो की। गाड़ी आप देख रहे हो मैसी नहीं है, बट क्या है कि ये मेरा बेड है, मैंने लगा छोड़ दिया है और इस तरफ को मैंने सामान सेट किया अपना। तो अभी मेरे को कुछ भूख लग रही थी। वैसे तो खिलाया है सब कुछ भाई अच्छे से, आर्मी वालों ने ध्यान रखा है, बट चलो अपना चूल्हा चौका तो खोलने का भाई टाइम ही नहीं लगा इतने दिन से। तो मैंने कहा चलो अब स्टक है, कुछ ना कुछ तो करने के लिए चाहिए, तो देखते हैं कुछ खाने पीने को बनाते हैं। तो भाई लोग इतने ज़्यादा हैं ना कि अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई कुछ स्पेसिफिक बनाएं, है ना। क्या चीज़ बना सकते हैं ऐसी। भाई गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, उनका चाय बना लेते हैं। जब अपने पास गाड़ी है तो क्या टेंशन, औरों को भी पिलाते हैं चाय। तो इस समय सारे के सारे जूझ रहे थे ठंड से, और सबके पास बस एक ही जगह थी बैठने के लिए कि बेड पे बैठ सकते हैं और वहाँ पे बुखारी सेक सकते हैं भाई। तो मेरे पास मेरी कैंपिंग व्हीकल है, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ खाने को बना सकते थे, तो मतलब जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था वो मैंने कोशिश की। तो मुझे लगा कि भाई हम चाय पिला सकते हैं, पॉपकॉर्न खिला सकते हैं, जितने भी लोग अपने यहाँ सफ़र कर रहे हैं हाथ सेक सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में गैस लगी है भाई। तो जो बेस्ट कर सकते थे वो मैंने उस टाइम किया। तो इसके बाद मौसम अचानक से ख़राब हो गया, हमने चाय पी, अपनी गाड़ी पैक की, और इसी बीच मुझे पता लगता है कि जो हमारे एक्सपीडिशन लीडर हैं उनके नोन हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी किन्नौर से ही हैं। तो हम जाते हैं एक बहुत ही एंशिएंट प्रॉपर्टी में जो कि 100-200 साल पुरानी है, और वहाँ पे इतने अच्छे एंटीक पड़े हैं। तो ये गोल्डन चांस मैं मिस नहीं कर सकता था। तो आज रात हम वहीं स्टे करते हैं, और मैं आपको डायरेक्ट सुबह दिखाता हूँ, क्योंकि पूरी रात बर्फ़ पड़ती रही एंड इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि गैजेट्स चार्ज नहीं थे और बिना लाइट के कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो सुबह होती है हमारी पू वैली में, और हम देखते हैं ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा जिसको देखकर दिल खुश हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि आपने ड्रोन शॉट यहाँ के नहीं डाले, तो मैं आपको बता दूं कि पू में जहाँ हम स्टक हैं वो पूरा का पूरा आर्मी एरिया है, एंड यू आर नॉट सपोज टू फ्लाई एनी काइंड ऑफ ड्रोन। और अगर आपने ड्रोन उड़ाना भी है तो आपको स्पेशल परमिशन लगेगी, और उतना हमारे पास टाइम था नहीं, तो मैं आपको फ़ोन से ही दिखा रहा हूँ। आई होप आपको इससे भी एक अच्छा आइडिया मिल रहा होगा। तो जो टीम लीडर हैं अपने नवकरण भाई, जिनके साथ हम आए हैं एक्सपीडिशन पे, उनकी सिस्टर का घर है ये, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और जहाँ हम रुकते हैं। तो वो हमें बहुत ही अमेजिंग एक लोकल ब्रेकफास्ट कराते हैं, वहाँ नमकीन चाय पिलाते हैं, और फिर हमें एंशिएंट चीज़ें भी दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम खा रहे हैं ट्रेडिशनल फूड। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये चीज़ है सत्तू, और एक और चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चुल फंटिंग। तो पराठा चलो बेसिक चीज़ें जो हम खाते हैं। एक नई चीज़ हम खा रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं ज़रा फिनिश कर लूँ, उसके बाद वो हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। बस ये लो जी, ये लो, वाह वाह वाह। ये है एप्रिकॉट की बनी होती है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, चुल फंटिंग, और इसमें डालते हैं सत्तू। आप डालो, मिक्स करके खट्टा मीठा टेस्ट है इसका। बढ़िया स्वाद है। ये वैसे खाली पेट में पीना पड़ता है। ये चाबियां हैं कम से कम 100 साल पुराने लॉक्स की, जो बिल्कुल एंशिएंट है। इस पे देखो हाथ से की हुई कढ़ाई भी है। ये देखो किन्नौर की जो ट्रेडिशनल चाय है उसकी, देखो ये पेड़ की छाल होती है, इसकी चाय बनाई जाती है, हाई न्यूट्रिशन, उसको बोला जाता है नमकीन चाय। तो जी अभी जिनके हम घर पे आए हैं, है ना, वो थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताएंगे, और पूरा का पूरा एंशिएंट है।
तो अब मैं आपको जो घर दिखाने वाला हूँ ऑलमोस्ट 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और जो इनका ट्रेडिशनल मंदिर है उसका जो पेपर है, जहाँ पे जो पोथी होती है जिसमें पूरे ग्रंथ बोलते हैं जिनको हम, उसमें पेपर ब्लैक है और जो इंक है वो गोल्ड की है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोटेक्ट की जाती है, प्रिजर्व की जाती है और जनरेशन टू जनरेशन इसे पास किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताएंगे। हाँ जी सर। ये 300 साल पुराना मकान है। ये हमारे को तब पता लगा जब ये फ्रांस से पास्टर रिचर्ड आर्किटेक्चर आए थे, चीफ आर्किटेक्चर है फ्रांस के, तो उन्होंने इसमें कुछ केमिकल लगा के इसका पेपर से वो किया था, तब पता लगा कि ये 300 साल पुराना मकान है। जो मैंने आपको चाबी दिखाई थी ना भाई, पहले तो मैंने आपको छोटी छोटी दिखाई थी, अभी आपको दिखाएंगे एकदम पूरे 1-1.5 फुट की चाबी, और सबसे पुराने तालों में से एक वो चाबी है और पूरा का पूरा हैंडमेड है। अच्छा ये इसका, वाह, ये इसका ताला है और इस तरह से खुलता है ये। अच्छा इसके बिना नहीं ये ऐसे खुल पाएगा, तोड़ना भी मुश्किल है। हाँ सामान है। तो ये तो आपके पास कलेक्शन ऐसी है जो मतलब आधी दुनिया ने देखी नहीं है। इस समय अब इसका वैल्यू अभी 1 महीना पहले तो 2 करोड़ तक का ऑफर आया था दिल्ली से, तो मैं 3 करोड़ बोल रहा था, तो मतलब बात बनी नहीं। तो ये देखो भाई कितनी एंशिएंट चीज है, मतलब 2 करोड़ प्लस इसकी वैल्यू है, मतलब 2 से 3-4 करोड़, बाकी तो अनगिनत है, जितनी भी मर्जी कर लो, क्योंकि इतनी प्रीशियस चीज़ें हैं। ये चंदन की लकड़ी है और इसमें अच्छा ये तो ये भी तो बहुत पुराना लग रहा है। ये भी 300 साल पुराना। ओह माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग। चंदन, लाल चंदन की लकड़ी और गोल्डन पेंट। तो जी ये इस तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत कम मिलता है। ऐसी फैमिलीज़ को मिलना जो मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई कैन से जो प्रिजर्व कर रही है अपने कल्चर को, और बहुत कम ऐसे कल्चर रह गए जो अभी ज़िंदा है। एंड बहुत अच्छा लगा, और खाना आपने बहुत ही अच्छा बनाया दीदी, अभी को नमस्कार। आई होप आपको ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला होगा, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी। कभी भी आपको मौका मिले तो यहाँ पे ज़रूर आना। दिस इज़ द प्लेस कॉल्ड पू। तो अब समय आता है सबको अलविदा बोलने का, और अब हम जा रहे हैं बैक टू आर्मी बेस, जहाँ पे सारे के सारे रेडी हैं। तो सुबह हमें न्यूज़ मिलती है कि भाई आज एक और दिन आप यहाँ पे स्टक होने वाले हो, क्योंकि आगे एक टिंकू नाला है और उसके आगे आता है भगत नाला। वो दोनों के दोनों ग्लेशियर से भरे पड़े हैं। उसके आगे 2-3 नाले और हैं और 25 से 30 जगह स्लाइड्स आए हैं। तो आप बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपका आज यहाँ से निकलना। सो बैक टू बेस गाइस, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट और व्हीकल चलने की देखो तैयारी हो गई है। मौसम एज यूजुअल आज थोड़ा सा सुहाना है। तो एक्सपीडिशन का जो क्रू है वो सुबह से 4 से 5 राउंड वहाँ लगा चुका है, ये पता करने के लिए कि कब तक रोड्स थ्रू होंगे। बट आर्मी ने अभी कोई क्लियर आपको सिग्नल नहीं दिया है कि आप आज जाओगे या नहीं जाओगे। तो हम अब एक नए होम स्टे की तलाश में हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पे। तो 4th डे है आज, और आज हम ढूंढ रहे हैं होम स्टे, ताकि सारा का सारा क्रू एक नई जगह पे शिफ्ट किया जाए। चाय की वजह से मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी। चाय में बहुत दम है भैया, है कि नहीं? खून गर्म हो गया था हमारा गाइस। ओ तेरी, सारे के सारे भाई हमारे लग रही थी गाइस हम लोग को। हाँ, ये जैकेट अगर उतार के बैठे थे हम लोग स्विमिंग बैग में गाइस। ये हम लोग नीचे सारे तो भाई देख लिया, सब एनर्जी में फुल एंड फाइनल हैं भाई अपने नवकरण भाई टीम लीडर। तो इतने पूरे सीरीज में तो आपने देख ही लिया भाई को अच्छे से, और बढ़िया से इन्होंने स्टे वे कराया, सारा कुछ अमेजिंग ट्रिप रहा है। और ये अब हमारे को लेके जा रहे हैं रामपुर जा रहे हैं यहाँ से फाइनली 2 दिन के हॉल्ट के बाद। तो चलो यहाँ से चलते हैं अब। तो कुछ ऐसा व्यू है आज का। हम BRO बेस से निकले एंड बस यही दुआ कर रहे हैं कि भाई हमारा रास्ता अच्छे से निकल जाए। कल आपने देखा ये भाई क्या भरी पड़ी थी बर्फ़ से, और चलना भी मुश्किल हो रहा था। सारे नाले आ गए थे, टिंकू, बिल्लू, नीलू, टिल्लू, जितने भी नाले हैं ना सब आ गए थे भाई। कहीं से ग्लेशियर आ रहा है टिंकू नाले से, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। आप देखो भाई आगे सड़कों के हाल, बुरे हाल है, इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड और इतना ज़्यादा
पथराव हुआ है। तो जी यहाँ से पूरी एक्साइटमेंट के साथ हम जा रहे थे, ये सोचकर कि आज हम अपने घर जाएंगे, पर एक्साइटमेंट हमारी ज़्यादा देर रही नहीं और हमें पता लगता है कि आज भी हम यहीं पे स्टक हैं। तो हमें बताया गया कि आज का एक और दिन आपको निकालना पड़ेगा और कल 110% रोड्स विल बी थ्रू। तो मंजिल के इतने करीब आने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि भाई एक दिन कैसे निकलेगा। बट देखो, मैं तो एंजॉय करता हूँ, मैं नज़ारे एंजॉय करता हूँ और मुझे आदत है कई कई दिन रुकने की। बट जो हमारे साथ पूरे के पूरा ग्रुप है, जो हमारे साथ ग्रुप आया है, दूर दूर से आए हैं, वो काफ़ी टेंशन में थे सारे के सारे। तो माहौल को थोड़ा इजी करने के लिए क्रू ने एक बढ़िया सा होम स्टे ढूंढा, सभी की गाड़ियाँ पू बस स्टैंड पे लगाई और सभी को उनके होम स्टे तक छोड़ा। तो जी चाय भी बन रही है। अब हम पहुंचे पू। लग रहा बांडे धोने बांडे धोने। ये देखो, ये बर्तन वगैरह चकाचक कर रहे हैं। ग्रुप टी बन रही है भाई और विकास वाली चाय बन रही है। विकास भाई बाकी दुनिया एक तरफ। ओके भाई की चाय एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। तो मीनवाइल मैं तो रूम्स में बैठने वालों में से नहीं हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा पू को एक्सप्लोर करता हूँ और अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे गाड़ी के पास बिल्कुल रहने की हमेशा से आदत है, क्योंकि मेरा सेटअप है, मेरा ट्रैवलिंग जिसको बोलते हैं मेरा ट्रैवल बडी बोल सकते हैं, तो वो था रहे मेरे साथ। और आज सुबह से सबसे मेन चीज़ मिस हो रही थी, जो कि थी चाय। तो मैंने डिसाइड किया भाई शाम हो गई है, 5-6 बजने वाले हैं, मौसम ठंडा हो रखा है, तो भाई मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि भाई मेरी वो ट्रैवलिंग बड़ी है तो मुझे उसकी जैसे होता है ना होम सिकनेस, वैसे मुझे अपनी गाड़ी की सिकनेस हो जाती है। अगर मैं थोड़ी देर भी दूर रहूँ तो मुझे सोने की उसमें आदत है, कुकिंग की करने की आदत है। तो मैं काफ़ी देर से रूम में बैठा था, वो मैंने शूट करके डाला नहीं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं गाड़ी के पास, वहाँ हमने सबके लिए चाय बनाई, इंजॉय किया, गप्पे शप्पे मारी और रात होते होते फिर बॉनफायर करने के बाद डिनर करके सो गए। ओहो, मॉर्निंग टी। गुड मॉर्निंग कब होएगी? हमें भी पिला रहे हो भैया? हाँ भैया, पिलाओ यार। ज़्यादा चाय दे। हाँ नहीं, थोड़ा कम कर दो हमारे को भी। इसको तो देख कर भैया कम कर दो, कम। भैया बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। कल शाम को हम कर रहे थे, अभी आप कर रहे हो। और अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं हम देखते भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आज का पूरा दिन पॉजिटिव था, हमें सुबह ही अपडेट आ गई थी कि आज शाम को 4 या 5 बजे तक रोड थ्रू होने वाला है। और भाई जो टिंकू नाला जब मैं आपको दिखाऊंगा तो वो इतना ज़्यादा मैसिव आया है, इतना ज़्यादा मैसिव आया है एवलांच। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और आपको सबसे पहले वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो भाई ग्लेशियर, इसको बोलते हैं ग्लेशियर। इसकी चक्कर में हम 3 दिन से स्टक हैं। ये देखो भाई पूरा ग्लेशियर आया हुआ 3-4 फुट। अभी यार ये तो बहुत है, काटने को कल भी। तो मैं आपको बता दूं, हज़ारों टन बर्फ़ आई है और इसको हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत ही प्रिसीजन के साथ इसको हटाया जाता है, क्योंकि कच्ची बर्फ़ है। जो बंदे हटा रहे हैं, जो BRO वाले हटा रहे हैं, उनकी जान को भी नुकसान रहता है। तो ये बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस चलता है। और आप देख ही रहे हो कि 3 से 4 मंजिल जितनी हाइट है इसकी, हज़ारों टन बर्फ़ है। तो बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए हम भी वेट कर रहे थे कि भाई आराम से हट जाए, आराम से रास्ता थ्रू हो जाए। और हर्डल सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भगत नाला है, इसके आगे और भी काफ़ी सारे ग्लेशियर आए हैं और काफ़ी सारे जिसको बोलते हैं कि पत्थर गिरे हैं। तो पूरा का पूरा दरदरा रास्ता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह काम चला हुआ है, पूरे के पूरे 10-12 जगह काम चला हुआ है। स्पिलो तक पूरा का पूरा मैसअप है। ये कलेश हो गए, तो आर्मी वाले हटा रहे हैं। आज भी चांसेस कम है। ये देखो भाई, आपको आइडिया पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, नदी का साइज़ देखो और यहाँ ये जो ग्लेशियर का साइज़ देख रहे हो ना कितना बड़ा है। तो आप ये जो साइज़ देख रहे हो भाई ग्लेशियर का, लगभग 300 मीटर के आसपास होगा, मतलब ज़्यादा ही होगा भाई। और ये देखो नीचे आप नदी से आइडिया लगाओ कि भाई नदी कितनी छोटी लग रही है। और यहाँ से देखो आप ग्लेशियर का साइज़ और उतना परे तक, और ऊपर से भाई टनों अरबों टन बर्फ आई हुई है यार। चलो जी, पॉसिबिलिटी तो मेरे को ना के बराबर लग रही है, खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो ये चांसेस आज 50-50 है, शाम को 6-7 बजे तक खुल भी सकता है।
नहीं भी खुल सकता। इसके बाद है भगत नाला, जो कि और भी मैसेव आया है। तो अपनी एक गाड़ी लेके आए थे हम। तो इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। BRO वाले यहाँ पे काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें चाय भी पिलाई उन्होंने। तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि यहाँ से वापस चलते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, और दिन में एक कोई भी क्रू की गाड़ी आकर चेक करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आज हम शाम को निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पैच लगा है और दूसरी साइड भी मशीन आ चुकी है। तो दोनों साइड से अब कटिंग हो रही है, तो थोड़ा सा काम स्पीड अप हो सकता है और आज मोस्ट प्रोबेबली हम अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। तो फाइनली वो नोटिफिकेशन आती है जिसका हमें 4 दिन से इंतज़ार था, और आज हमें पता लगता है कि भाई 6 बजे करीब सभी को नोटिफाई किया गया है कि आपको ग्लेशियर के पास पहुंचना है, ताकि उसको जितनी जल्दी आप पार करो उतना अच्छा है, ताकि कोई रिस्क ना हो। तो यहाँ पे लंबा चौड़ा जाम लगता है और हम देखते हैं कि भाई सभी इंतज़ार में कि कब यहाँ से निकले, कब यहाँ से फ्री हों और अपने अपने घर पहुँचे। तो दोस्तों ये आज लास्ट एपिसोड है और आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जी फाइनली गाड़ियाँ निकलने को रेडी हो गई हैं। अब ये जाके क्लियर हुआ है, और मैं आपको बताऊँ कि ये देखो भाई, इसको क्लियर करने में पूरे 3 दिन से भी ज़्यादा लग गया टाइम। गॉड, क्या भयानक ग्लेशियर आया हुआ है भाई, उसको देख के ही डर लग रहा है। और किस इंटेंसिटी के साथ आया है ये, मतलब मैं बताऊं ये कम से कम 50 फुट ऊंचा है, 50 फुट ऊंचा। एंड हो गया भाई क्लियर। ओह माय गॉड, ये देखो जी, सारे के सारी यहाँ पे वो खड़ी है बटालियन। ये देखो इस साइड भी पूरा का पूरा जोश चला है, दोनों साइड से हटाया गया है भाई इसको, और फाइनली कॉन्वॉय थ्रू हो गया है। तो ये देखिए जी, अब जाके हम अपनी गाड़ियों को भगा सकते हैं। तो चलो जी फाइनली यहाँ से निकल गए। अब देखते हैं कहाँ पे पड़ाव है। मेरे को लगता है किन्नौर रुकेंगे अभी हम, जहाँ तक हमारी प्लानिंग है। तो किन्नौर इज़ द डेस्टिनेशन। तो जी सीरीज़ पहुँचती है अपने लास्ट पड़ाव में। अब आ गया है आपको समय अलविदा बोलने का। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। इस सीरीज़ में भाई इतना ही था। मैंने कोशिश की है कि जितना मैं आपको इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा सकता था वो दिखाऊं इस एपिसोड में। वापस पूरे 1 दिन का सफ़र है। मैं आपको ये पूरी जर्नी पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको अब शूट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू रीच होम, क्योंकि हम ऑलरेडी 4-5 दिन लेट हैं। तो आज के एपिसोड को हम यहीं क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सीरीज़ में। आई होप आपको ये एपिसोड्स पसंद आए होंगे, आपको मेरा स्ट्रगल पसंद आया होगा। तो इसी तरह से और वीडियोस आते रहेंगे भाई, और टाइम टू टाइम मैं पोस्ट करता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करते रहना और इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट सीरीज़ भाई आपके कहने पे लियो के साथ अभी जल्दी करेंगे। कुछ एपिसोड्स मैं करके आ चुका हूँ, तो वो मैं आपको जल्दी पोस्ट करूँगा। और अगली वाली सीरीज़ में भाई भर भर के कैंपिंग करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को जितनी कैंपिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, उससे तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता था इस वाली सीरीज़ का। बट हाँ, अगली वाली में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फुल ऑन कैंपिंग करेंगे और लियो को भी भाई आपके फेवरेट चहीते बच्चे को भी लेके आएंगे अगली सीरीज़ में। तो चलो जी इसी नोट पे सीरीज़ को करते हैं एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिएगा। जो नए हैं चैनल पे भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको जल्दी। टेक केयर, सी यू सून, पीस।